करूंगा कि शुरुआत हो गया। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आने वाला चुनाव ये मलाड का भवितव्य तय करने वाला है और उस चुनाव के लिए आप सबकी हमें जरूरत है। आपका आशीर्वाद चाहिए और दिवाली की शुभकामनाएं देते देते साथ भी अगले साल की दिवाली मलाड में विकास की दिवाली हो, इसका बेस बनाने के लिए आप सबकी मदद हम चाहते हैं। आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हो। आपने नामांकन के दौरान कहा था कि मैं चुनाव के लिए नहीं आया हूँ, मैं मलाड को बचाने के लिए आया हूँ। तो मलाड में आपने लंबा समय दिया है, तो किन ऐसी समस्याओं को आपने देखा कि आपको लगा कि मलाड को बचाने के लिए आपको चुनाव मैदान में आना जरूरी है? शालिनी जी, मैंने मेरे एक स्टेटमेंट में कहा था मालवनी और मलाड में हर वैरायटी की समस्या है। मैं करीबन 30 साल राजनीतिक जीवन में मैं काम कर रहा हूँ और नगर सेवक रह चुका हूँ, अलग अलग पदों पे काम कर चुका हूँ, नागरिक समस्याओं के बारे में बहुत अच्छी तरह अवगत भी हूँ। मुंबई स्तर पे काम करता हूँ तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग समस्या देखता हूँ, लेकिन अलग अलग एरिया की अलग अलग समस्या इकट्ठा अगर कहाँ मिलेगी तो वो मलाड में मालवनी में मिलेगी। मानो यहाँ कितने सालों तक काम ही नहीं हुआ है, इस तरह का माहौल है। फिर वो पानी की समस्या हो, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं, पानी है तो प्योर पानी नहीं है, अगर प्योर पानी है तो उसको प्रेशर नहीं है, इस तरह की समस्या। और सबसे बड़ा चीज है ना, ये मलाड, थोड़ा मैं पहले ये बोलता हूँ, एक अलग मतदार संघ है, यानी फॉरेस्ट लैंड भी है, समंदर भी है और स्टेशन का एरिया भी है। ये तीनों चीज इकट्ठा मिलना मुश्किल है। छोटा सा पहाड़ भी है बीच में, तो इतना अलग अलग तरीकों से भरा हुआ कोई कॉन्स्टिट्यूंसी मिलना वेरी डिफिकल्ट है। और मलाड स्टेशन से मारवे 16 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इतनी तो एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं रहती। 18 वार्ड पी नॉर्थ में आते हैं, तो सभी दृष्टिकोण से एक भव्यता जिस मतदार संघ में ऐसा है और इसके लिए समस्या भी अलग है। सबसे पहले तो मैं ड्रग्स के बारे में बात करूंगा। हमने नारा इसीलिए दिया है, ड्रग्स मुक्त मालवनी। तो इतना सारा ड्रग्स का प्रादुर्भाव पूरे मालवनी में दिखता है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आज शाम को कोई भी बगीचा हो, मैदान में एक माँ अपने बेटी को लेकर घूमने नहीं जा सकती। सभी नशेड़ियों से भरे हुए रहते, टॉयलेट्स भरे हुए रहते। मेरे पास वीडियोस है। अच्छे अच्छे बगीचे और मैदान, सुबह अगर आओगे तो अलग अलग वो पैकेट्स ड्रग्स के आप सुबह पाओगे। इस तरह का है। कंप्लेंट सालों से हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो स्थानीय विधायक फोन करके उसको छुड़वा लेते। मेरा तकलीफ तो यही है, जिन्होंने बचाना चाहिए वही अगर सपोर्ट करेंगे तो मलाड के लोगों का भवितव्य, बच्चों का भवितव्य अंधेरे में है। इसीलिए मलाड को बचाना है। क्या लगता है मलाड की जनता को आप कैसे जागरूक करेंगे, कैसे उन्हें बता पाएंगे कि उन्हें बचाने के लिए अगर आप आए हैं तो जनता की आपका साथ दे, आप वो आपका साथ वोटों में तब्दील करें, उनका जो प्यार है कि आप इसे बचा पाए। और समस्याएं बहुत सारी हैं, उन समस्याओं को आप दूर कैसे करेंगे, उसकी कैसे आपकी तैयारी है? आप अगर ड्रग्स के बारे में अगर बोल रही है तो वो खुद ही पीड़ित है, क्योंकि जो बच्चा ड्रग लेता है वो खुद तबाह नहीं होता है, उसका पूरा परिवार तबाह होता है। परिवार तबाह होता है। आज हमारी सरकार है, आगे आने वाले दिनों में भी सरकार आएगी। जब सरकार नहीं थी तो 5 साल पहले भी हमने बहुत बड़ी रैली न भूतो न भविष्य ऐसी ड्रग्स के विरुद्ध में निकाली थी। जब नहीं थे तो हम इतना काम कर रहे हैं, तो आने के बाद तो हम डेफिनेटली करेंगे। तो मुझे लोगों का समर्थन तो ऑटोमेटिक ही मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा जो मदद करना चाहिए, जो 15 साल से कुछ नहीं कर पाया, मंत्री होने के बावजूद नहीं कर पाया। पालक मंत्री यानी क्या है? वो पालक होता है, सबब के पालक मंत्री यानी, या सिटी के पालक मंत्री तो उस एरिया के राजा होते। तो इतनी पावर देने के बाद भी अगर विधायक जी नहीं कर रहे तो फिर ऑटोमेटिक वो हमारे पास ही देख रहे, और हम वो करेंगे, क्योंकि हमारा ये मिशन स्टेटमेंट है। मेरे लिए मिशन है ये, और मैं वो करके रहूंगा। और उसके लिए जो पावर लगेगी
हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष जी हमारे साथ है, पूरा प्रशासन हमारे साथ है, और इसीलिए लॉन्ग टर्म इस एरिया का हित देखकर ये सभी लोग इस पूरे मिशन के पीछे लगेंगे। अंबुजवाड़ी का जो रोड मैप है और हालात बहुत खराब है, क्योंकि अंबुजवाड़ी में घुसना वो नामुमकिन है, तो उसके लिए कुछ मैप वगैरह दे दी है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। अंबुजवाड़ी में रास्ता कहाँ पर है ढूंढना पड़ता है। अंबुजवाड़ी को ऐसे ही बसा दिया गया, बसाते वक्त कम से कम वहां पर पानी, नाला, सुविधा, गटर, इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे नजर में ही इज द बेस्ट लीडर who thinks 25 to 30 years down the line for his people. अपने मतदाताओं को आने वाले 20, 25, 30 साल की रिक्वायरमेंट क्या है वो ध्यान में रखकर जो प्लान करता है वो रियल लीडर है। और वो विजन की इधर बहुत प्रॉब्लम है। नितिन जी हमारे कहते हैं यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। तो उसका ही प्रॉब्लम अंबुजवाड़ी में है कि रास्ता नाम का चीज ही नहीं। यानी कभी कभी जिस बदतर अवस्था में लोग रहते हैं बहुत दर्द होता है अंदर। पानी की भी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम समस्या, गटर तो किधर है ही नहीं। तो इन टोटलिटी अंबुजवाड़ी के बारे में हम सोचेंगे। अभी का नेतृत्व क्या करता है, इधर पानी का प्रॉब्लम है तो छोड़ा चल तुम्हारे लिए मैं आधा इंच का लाइन करवा के देता हूँ, पौना इंच का लाइन करवा के देता हूँ। होता क्या है, इधर मैंने 2 इंच का दिया तो उधर किसी का पानी कम होता है, फिर वो रोते आता है, फिर उसको बोलते तुम्हारे 1 इंच का करके दूंगा, फिर उसको देने के बाद और किसका आता है। तो इन टोटलिटी सोचने का नहीं, जो आया उसको उल्लू बना के खुश करके भेज देना। तो हम रोड के लिए फंड किसने दिया, बीएमसी ने दिया। मॉनिटर कौन कर रहा है, बीएमसी का अफसर मॉनिटर कर रहा है। प्रपोजल मॉनिटर फिर से कौन कर रहा है, बीएमसी में बीजेपी के नगर सेविका है, बीएमसी की कर रहे हैं। ब्रिज डिपार्टमेंट किसका है, बीएमसी का है, माड़ा का या महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नहीं है। फिर आपने क्या किया भाई, बता तो सही। आप बोल रहे मैंने किया, भैया आपने तब किया होता जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट फंड लाता, एमएसआरडीसी करती थी, एमएमआरडीए करती थी। ये तो बीएमसी के फंड का सब डिटेल है। आप कुछ नहीं किया, आपको जब मालूम पड़ा ये अभी है, आप तो क्रेडिट लेने के लिए आए और आप लेते हो और उसके ऊपर अपनी जीविका बसाते हो। इसके लिए हमारा बेस्ट नाम मेरे साथी ने उनको दिया है, दीवाना जी ने, और उसका मैं समर्थन करता हूँ। वो क्रेडिट जीवी नगर आमदार है, महिलाओं के काम का श्रेय लेते हैं। मेरे 3 महिला नगर सेविका है, मुझे उनको पर नाज है। उनके सभी रोड मैंने किया, रातों रात बैनर लगा दिए। एक रोड जब बनता है ना तो 2-2 साल की मेहनत लगती है, मैंने भी बनवाया है, और उसको 2-2 साल फॉलो अप करना पड़ता है। जितने भी रोड मलाड में बन रहे, तीनों नगर सेविका के एरिया में उसका प्रपोजल 100% उसके पेपर में दूंगा। ये सब मेरे नगर सेविकाओं ने दिया है, उसके लिए फंड के लिए जूझे है। फंड मिलने के बाद वो ओपनिंग करने वाले थे, उसके पहले बैनर लगाए। सभी के सभी रोड 100% बीजेपी ने बनाए। ये क्रेडिट जीवी आमदार है, वो क्रेडिट इसका लेता है। और आपको और एक डेटा देता हूँ, सेजल में नगर सेविका है, उसके वार्ड में एक स्कूल बना। इन्होंने कुछ नहीं किया, बीएमसी का स्कूल हमने बनाया। अंत में कुछ अड़चने आई तो मैं एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन था, तो मुझे उसके पूरे रूल्स मालूम है। सेजल में मेरे पास आई, हमने उसको एंड तक, क्योंकि 3 महीने में वो कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से मैंने पैरवी की, वो स्कूल बना। अभी क्रेडिट ले रहे, मैंने बनाया। कितना उल्लू बनाओगे लोगों को। आप सबका भी दायित्व बनता है सच को उजागर करने का। सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और एक आपको बताता हूँ, वो क्रेडिट ले रहे, मैंने ऑफिस बनवाया, कौन सा, बीएमसी का। ये भी साफ झूठ है। क्यों नहीं, 9 साल से ये जो नया बना है ना बीएमसी का पी नॉर्थ का ऑफिस, ये बन नहीं पा रहा था। मैं प्रभाग समिति का अध्यक्ष था, स्टैंडिंग कमेटी में था,
मेरे पास लोग आए, साहब 8 साल से ये बनता है बोलता नहीं। मैंने मीटिंग ली, स्टैंडिंग में मैं 4 साल से था, प्रभाग समिति था, मैंने मीटिंग ली। शैलेश फनसे जी चेयरमैन थे स्टैंडिंग के, मैं गया। किसी भी हालत में ये ऑफिस बनना चाहिए, ये टूटा फूटा ऑफिस कभी भी टूटेगा। मैंने पहल की, रिकॉर्ड पे मेरा नाम है, जाके बीएमसी में देखिए। और तब ये ऑफिस बना। नारियल जब हमने बढ़ाया, मैं था उधर, और अपने सबको बोल रहे मैंने बनाया। अरे तूरा किया क्या बता तो सही। झूठ का पुलिंदा है ये एमएलए, झूठ का पुलिंदा। मैं आप लोगों की भी बोलता हूँ, ये आपको भी झांसे में लाएगा। हाँ, आपको भी झांसे में लाएगा। आप झांसे में मत आइए, आप सच का साथ दीजिए। बीजेपी विकास का काम करती है, बीजेपी आगे लाती है। मैं एक अंत में बोलता हूँ, थोड़ा पब्लिश करिए भैया। ये गोरेगांव, बोरीवली, दहीसर, चारकोप, मलाड ईस्ट, कितने डेवलपमेंट्स के काम हुए हैं। वहां पर डेवलपमेंट इसीलिए हो पाया है, रोड, अस्पताल, पानी, नाला, कचरा, भाई कितने डेवलपमेंट्स हो गए। क्यों हो गए मालूम है? वहां बीजेपी के एमएलए सालों से चुन के आ रहे हैं। मेरा मलाड पीछे है, मुझे चुभन होती है। ये इसीलिए होती है क्योंकि 25 साल कांग्रेस यहाँ पर है, 15 साल से एमएलए है, इसीलिए यहाँ पर विकास नहीं आया। और एक जोड़ता हूँ, करता हूँ और अब बाद में बात करता हूँ। मुंबई का पहला कचरा मुक्त वार्ड मैंने बनाया था मलाड ईस्ट में। एक भी डस्टबिन आज भी नहीं है भाई, रोड पे डस्टबिन रखे ही नहीं, निकाल दिए। घर से डायरेक्ट कचरा जाएगा, मुझे पसंद ही नहीं। जितना कचरा डस्टबिन में, उससे 5 गुना बाहर। हमने कचरा मुक्त वार्ड पहला बनाया, वो भी कभी 2013 में, जब स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा भी नहीं थी, मोदी जी आए नहीं थे, तब मैं ड्राई और वेट वेस्ट मैनेजमेंट करता था। ऑन रिकॉर्ड है, आज भी मेरे भाषण आते हैं। मैं नगर सेवक, मेरा टेन्योर खत्म होगा तब भी सभागृह में इसकी चर्चा होती थी। मुझे दुख होता है, 4 नगर सेवक है आपके पास मालवनी में। एमएलए जी आप 15 साल से हो, अंबोजवाड़ी में एंट्री करोगे तो इतना कचरा, हमारी गाय बहन, वो गाय भी वहां पे बैठी रहती है, बैल रहता है, दुख होता है। मालवनी के कोई भी रास्ते से आओ, कचरे से जाना पड़ता है। क्यों नहीं आप कर रहे हो? आप कोरोना में फिल्म पर्सनैलिटी की बात कर सकते हो, लेकिन मेरे मलाड की, मालवनी की भोली जनता को आप कचरे से फेंकते हो। यही कचरा नाले में जाता है, चोकअप होता है, और नाले से बीमार लोग पड़ते हैं। मालवनी का आदमी ज्यादा बीमार पड़ता है, आपकी वजह से पड़ता है। आप लोगों को कचरे में डालते हो। मलाड में हर अलग सुविधा, कचरा कितना अलग अलग जगह पर, हर कोने में जाइए मालवनी के कचरे के ढेर मिलेंगे, ऐसे लंबे लंबे कचरे। और मैं क्यों बोल सकता हूँ, मेरे को अधिकार है। मैंने मेरे नगर सेवक बनने के 25 साल से जितने कचरे के 35 स्पॉट थे, वहां आज भी कचरा नहीं है। नगर सेवक छोड़ के 7 साल हो गए भाई, वहां आज भी डस्टबिन नहीं है, वहां गमले है झाड़ के, आज भी लोग मेंटेन करते हैं। ये भी मैं मलाड में करूंगा, ये भी मालवनी में मैं करके दूंगा, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, ये मैंने प्रूव किया है। स्विमिंग पूल मलाड में कौन दिया भैया पहले बार? ये देखो मेरे बाजू में बंदा बैठा है, जया तिवाना इनकी माँ है, इन्होंने पहला स्विमिंग पूल मालवनी का दिया। वहां भी क्रिकेट जी भी बने, इन्होंने काम किया, एंड तक लाया, स्विमिंग पूल बन गया। तो विधायक जी इतने, जया तिवाना इनकी वजह से और गोपाल भाई के पुशअप से मिड चौकी का फ्लाईओवर बना है। उसका एक एक्सटेंशन है जो जया तिवाना ने प्रपोज किया, उसको जो भी मदद लगेगी वो पूरा उसके साथ रह के वो एक्सटेंशन मारवे रोड पे उतारेंगे, तो और भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इस तरह के कई सारे मुकाम हम करेंगे। मैंने पास मेरे नगर सेवक के टेन्योर में किया है, करके दिखाया है। इधर भी कई सारे गुना इन सभी सहकारियों की मदद कर मैं करने वाला। नफरत की राजनीति पे क्या बोलते? नफरत की राजनीति, जो नफरती बयान देते हैं, हाँ, जो नफरती काम करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर क्या, यदि आप विधायक बनते हैं तो क्या वाकई उन लोगों पर लगाम कसेगी या फिर उनका दबदबा और हो जाएगा? देखिए जो प्यार की दुकान नहीं चला पाया है ना, वो नफरत की दुकान की बात करता है। आपने नफरत की दुकान हमने कभी सोचे भी नहीं। हम तो विकास की राह पे चलते, विकास हमारा एजेंडा है।
आप मुझे बताओ, ये सब बैठे हैं इतने सालों से बीजेपी में मलाड़ में काम कर रहे हैं। हमने तो लोगों को सेवा देने का काम किया, नफरत तो छोड़ो, रोजमर्रा के जीवन में बदलाव लाने का काम किया, भाषण नहीं किए। भाषण करने वाले यही है जो इतने 15 साल से आ रहे। वो बोल रहे थे गूगल से देखो रोड दिखेगा। मैं तो फोन किया मैंने गूगल में उधर फॉरेन में, भाई हमारा रोड इधर का दिखता नहीं है, कहाँ गया रोड, अभी तक नहीं दिख रहा है। तो आप जरा उनको भी पूछो भाई वो कौन सा रोड आप बनाने वाले थे, गूगल के बाप को भी रोड दिखता नहीं है। ये सब उल्लू बनाने का काम है, ये इनका दुकान चलाने का काम है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस राह पे चलते हैं। ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं यही बात जाके, ये विधायक जी जाकर अभी देखो जैसा चुनाव आएगा ना वही चालू करेंगे, मस्जिदों मस्जिदों में जाके लोगों को गलत राह देंगे। हम तो सब मंदिर मस्जिद को लेके चलते भाई। सर एक बात और सामने आई कि अभी जैसे चुनाव आपने नहीं बताया कि मंदिर जाएंगे, तो इलाके में एक बात चली है, जब से सांसद जी चुन के आए जैसे पीयूष गोयल जी चुन के देने के बाद अब तक वो नजर नहीं आए मालूम, इस पर आप क्या कहेंगे? और ये कहना है कि लोगों का कि आप भी चुन के आने के बाद जैसे बाहर के है वैसे बाहर के रह जाएंगे, मालूम की तरफ कभी लौटेंगे। मैंने तो अभी इतने काम गिनवाए भैया आपके सामने। हाँ तो आप तो फिर इसका मतलब आपने सेकेंड पार्ट आपने रिटर्न ले लिया ना, तो रिटर्न लेते तो मैं फर्स्ट पार्ट पे जाता हूँ। हाँ तो सांसद का तो मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये सब जितने रोड बने ना अभी ये सब में हर पार्ट पे मेरा कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन है। इस सभी रोड के बारे में, ईस्ट वेस्ट के सभी रोड के बारे में, इन सब के साथ कंधे से कंधे मिला के मैं चला हूँ। अभी सांसद जी के बारे में बात करता हूँ। गोपाल शेट्टी जी ने काम किया, ये मान्य है, 100% मान्य है। बीजेपी को ना मानने वाले लोगों ने भी गोपाल शेट्टी जी का चेहरा देख के बीजेपी को वोट किया था, और ये डेफिनेट काम है कि गोपाल शेट्टी जी ने काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सत्य है, जैसे शिया कब्रिस्तान की एक मुद्दा था, वो बहुत गरमाया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये आपको अम्बुजवाड़ी में कब्रिस्तान दिया जाएगा। आज भी शिया कब्रिस्तान, शिया लोग जो समुदाय है वो मुंबई जाने को मजबूर है। अब विधायक जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि मेरा काम थोड़ी, मेरा काम है खाली करवाना, लेकिन सरकार जो है, जो राज्य में सरकार है वो किसकी, बीजेपी की है। थैंक यू इस सवाल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा फुल टॉस दिया आपने मुझे, थोड़ा मेरे दिमाग से निकल गया था। मैं नगर सेवक था तो मुझे मालूम है शमशान भूमि ये नगर सेवक के दायरे में आती है पहली बार, बाद में एमएलए की बात आती, सांसद तो बात की बात है। क्यों यहाँ पर रेगुलर विधायक किसका नगर सेवक चुन के आ रहा है? लास्ट बीजेपी का नगर सेवक तो कभी इधर चुन के आया ही नहीं। पहली बात, सालों से कांग्रेस का नगर सेवक यहाँ पे चुन के आया। चलो नगर सेवक के ध्यान में नहीं आई बात कांग्रेसी, वो तो निठल्ले थे, तो बीजेपी का है। कांग्रेस के एमएलए ने करके देना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? आप बोलते हो ना मैं मुस्लिम समाज का हूँ, मुस्लिम समाज के लिए इतना काम करता हूँ, आपको कब्रिस्तान नहीं दिखा शिया समाज का? आपने सही कहा, उधर मुंबई, साउथ मुंबई जाना पड़ता है, सैंडर्स रोड के आसपास, रे रोड के आसपास, वही सैंडर्स रोड रे रोड आसपास है। आपको ये चुभन नहीं दिखी? आप एक वहां पर कब्रिस्तान अच्छा बनाते हो और इधर का छोड़ देते हो। मेरे को आनंद है, स्वाभिमान है, आनंद है कि बीजेपी के सांसद ने उसके लिए पहल की। आप चिया समाज के नेताओं को पूछो, गोपाल शेट्टी और विनोद चिला ने कितना बार मीटिंग में इस विषय को निकाला, और आज अगर 90% तक वो आया है ना, तो सिर्फ ये गोपाल शेट्टी जी की वजह से आया है, और उसको सपोर्ट नीचे के तौर पे विनोद चिला ने किया है। तो रुका है, फिर हुआ क्यों नहीं? सवाल एकदम परफेक्ट है। अब एंड पॉइंट तक आया और इसका क्रेडिट बीजेपी को मिलने का आया, तब स्थानीय विधायक असलम शेख जी ने इसमें रोड़ा डाला। एक मुस्लिम होकर भी मुस्लिम कब्रिस्तान को रोकने का महापाप इन्होंने किया है। मलाड में जब हमारे मुस्लिम भाई जिंदा रहते हैं तभी भी ये विधायक जी उनको तकलीफ में लाते हैं, और मरने के बाद भी ये लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को तकलीफ देने का काम विधायक फिर भी करते हैं। मैं ये क्लियर कट कह रहा हूं, अगर इन्होंने रोड़ा नहीं डाला होता तो अभी तक ये होता।
अरे भैया, वो आप राष्ट्रपति तक जाते हो फांसी रद्द करने के लिए, इतनी आपकी पहुंच है, तो आप कब्रिस्तान नहीं बना सकते थे क्या? आपको बनाना ही देना ही नहीं था, क्योंकि आप लोगों को तकलीफ देने के लिए जन्मे हैं और लोगों को अपने पीछे सिर्फ घूमते रहे, यही राजनीति करते बैठे हैं। तो इसका सेहरा अगर किसी के पीछे, किसी के सर पे रखना है, तो स्थानीय आमदार असलम शेख के ऊपर ही रखना है।